स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रिति आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीयूईटी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं सीयूईटी के बारे में, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि सीयूईटी क्या होता है, तो आज हम सब जानेंगे कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी का सिलेबस क्या है, सीयूईटी हम बेसिकली क्या योग्यताएं हैं, सीयूईटी के लिए हम कैसे पढ़े। आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि सीयूईटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि सीयूईटी किसे कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सीईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीईटी के अंदर आते हैं, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपने सुना होगा जैसे मेडिकल में जाने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, आईआईटी के एग्जामिनेशन के लिए आपको जेईई क्वालिफाई करना पड़ता है आईआईटी में एडमिशन के लिए। तो उसी तरीके से अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, अगर आपने अभी अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दिए हैं, आपने 10th के एग्जामिनेशन, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जिसके अभी 12th के हुए हैं, तो आपको ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा जो लोग आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। आज के डेट में अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेयर यू स्टडी दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो मैटर्स। तो अगर आपका भी ड्रीम है कि किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, तो आज मैं आपको सब बताऊंगी सीयूईटी से रिलेटेड। सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जिनका सबसे क्रेज़ है, जहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, तो ऐसे सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको एकदम बेसिक मिनिमम फ़ीस के साथ आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, जो कि इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है। तो लेट्स सी कि आपको कैसे आप अपने सफ़र को पूरा करें, कैसे आप सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशन के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीईटी के फॉर्म भरने के लिए, सीईटी के फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या हम एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर आप 12th पास हो, आपने 12th का एग्जामिनेशन दे दिया हो, या फिर अगर अभी आप 12th में अपेयरिंग हो, आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, डजेंट मैटर, आप सभी फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो जो भी बिल्कुल ऐसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि सीईटी क्या होता है, तो आपको समझ आ गया होगा सीईटी क्या है। तो इसकी एज लिमिट कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो एज लिमिट। आप किसी भी एज में हैं, एज ग्रुप में हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आपको ये देखना है कि फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। लेट्स सी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फेब से मार्च के अराउंड में आ जाएगा, फरवरी से मार्च के अराउंड आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। आफ्टर दैट सीयूटी एग्ज़ाम मई में कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशंस को। काउंसलिंग मई से जून के बीच में होती है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक हम आपके साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे। विरासत एकेडमी की टीम आपके लिए पूरी जद्दोजहद से लगी हुई है, आपके एडमिशन के लिए हम सब लगे हुए हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग तक का सफ़र आप विरासत एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको सारे अपडेट्स बताते रहेंगे, कब फॉर्म आएगा, कब आपकी एग्जामिनेशंस होगी, आपकी काउंसलिंग डेट्स, वी विल लुक ऑन एवरीथिंग। सो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी यूजी के अंदर आते हैं। तो चाहे वो बीएससी हो, ठीक है, इधर दैट इज़ बीएससी, और इधर दैट इज़ बीबीए। ओके, बीए हो या फिर बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो या फिर बीटेक हो, या फिर कुछ भी और ऐसे कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स सीयूटी यूजी के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द पार्ट। ओके, 3 पार्ट में ये एग्जामिनेशन डिवाइडेड होता है। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है वो है लैंग्वेज का। टोटल 13 लैंग्वेज होते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में 13 लैंग्वेजेस आते हैं। ओके, उन 13 लैंग्वेजेस में आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होता है। फिर आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या है? डोमेन सब्जेक्ट वो जिस सब्जेक्ट को आप
आगे अपनी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। इधर आप इकोनॉमिक्स से परस्यू करेंगे या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, तो आगे जिस भी कोर्स में आप परस्यू करना चाहते हैं वो होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट। ओके, जनरल टेस्ट मतलब जो भी बेसिक जीके जीएस हो गया, जो भी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़ में आते हैं वो सब आपके जीके जीएस के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो टोटल 3 पार्ट्स में आपके सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी, जो एग्ज़ाम का मोड है वो सीबीटी होगा, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड। ओके, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम होगी, सो देयर विल बी नो हसल ऑफ एनी OMR सीट पेन पेपर मोड। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड जो टोटल क्वेश्चंस हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है, इन सब को हम समझेंगे आज, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से समझ जाए कि सीयूटी होता क्या है। ओके बच्चों, सो लेट्स सी, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगे। ओके, देयर आर 13 लैंग्वेजेस इन सेक्शन 1A। सो 13 लैंग्वेज हैं 1A में, और 1B में टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो टोटल 50 हैं। ठीक है, जिसमें से आपको यू जस्ट हैव टू आंसर 40 इन ईच लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे इस लैंग्वेज के लिए। जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट सेक्शन 2 जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आगे आप परस्यू करना चाहते हैं, जो आप डोमेन में चूज़ करेंगे, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि 45 से 50 के लगभग क्वेश्चंस आएंगे। ओके, जिनमें आपको 35 से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, 45 से 50 में से 35 से 40 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी आपको कुल 45 मिनट्स दिए जाएंगे एक पेपर के लिए। आफ्टर दैट सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, लास्ट सेक्शन है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं, और इसके लिए आपको पूरे 1 घंटे मिलते हैं, 60 मिनट्स। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, इस हिसाब से डिवाइडेड रहते हैं। ये 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में से इस हिसाब से आपको टाइम अलॉट किया जाएगा और आपको क्वेश्चन उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। सो विरासत अकेडमी बेसिकली हैज़ केम अप विथ एवरी कोर्सेस। इधर आप ह्यूमैनिटीज़ देख ले, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, ओके, या फिर लैंग्वेज हो, जीएस हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे बीएससी मैथ हो या फिर बीएससी बायो हो, हमने ऑलमोस्ट सारे बैचेस के लिए, सारे स्ट्रीम के लिए टॉप फैकल्टीज़ चूज़ की है, जो आपके लिए कम्प्लीटली लगे रहेंगे। सो वी हैव ऑल द कोर्सेज, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे विरासत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन कम्प्लीटली गेट एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी कि विरासत एकेडमी किन मायनों में आपकी मदद करता है, कैसे हेल्पफुल है। लेट्स सी दैट हम लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रेजेंट रहेंगे, एज वेल एज जो मीडियम है वो हिंदी में भी रहेगा और साथ ही में इंग्लिश में भी रहेगा। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए भी वीडियोज़ है, और जिनको हिंदी समझ आती है उनके लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। एंड जो लाइव डाउट सेशंस है वो आपके डिमांड पे लाइव डाउट सेशन भी करवाया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको हम लाइव क्लासेस में टैकल करेंगे। फिर देखिए, जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, जो भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे उस हिसाब से हम सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वी हैव एवरीथिंग हियर। हम यूजी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी करवाएंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो श्योरली यू विल गेट लिस्टेड इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया।
हम क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है। एंड प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ में पूरा सपोर्ट रहेगा टिल योर एडमिशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टिल द टाइम आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी फिलअप होना, और जब तक आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी, वी विल बी थ्रू आउट विथ यू टिल द फॉर्म विल स्टार्ट। और बस आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, एज आवर लोगो सेज, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक दैट हैपन। ओके, सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वी विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू। हम आपके साथ काउंसलिंग तक आपके साथ बने रहेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, जो भी CUET UG 2025 से रिलेटेड नोटिफिकेशंस है, हम सब कुछ आपको अपडेट करेंगे। हमारे विरासत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहे। आई होप कि आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि CUET UG की एग्जामिनेशन कैसे होता है, CUET UG किसे कहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था। ओके, सो थैंक यू। हमारे विरासत एकेडमी ऐप के साथ जुड़े, और जो भी आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग एवरी हेल्प फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू।